उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उसे सुनकर सभी रो पड़े। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस प्रतिक्रिया ने सभी को अवाक कर दिया। उन्हें लगा कि वे चालाक हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ फुसफुसाहट वाली भविष्यवाणियां, आपकी ऊर्जा, आपके भविष्य, आपकी गतिविधियों की एक झलक। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही आपका चेहरा सामने आया, माहौल बदल गया, कमरा ठंडा हो गया, संत की आवाज कांप उठी, कुछ बदल गया और उस स्थान को भरने वाली उपस्थिति मानवीय नहीं थी, वह दिव्य थी, वह पवित्र थी। यह मूर्खतापूर्ण कार्य से स्वर्ग के टकराने का भार था। जैसे ही आपकी तस्वीर उस कमरे में दाखिल हुई, यहां तक कि आत्माएं भी थम गई, क्योंकि आप प्रिय आत्मा साधारण नहीं है और कोई संत अंधेरे में अनुभवी भी नहीं। जो आपसे जुड़ा है उसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने यह आपकी पीठ पीछे किया। वे बिल्कुल नहीं झिझके। उन्हें लगा कि यह हानि रहित है। थोड़ा आध्यात्मिक टोही, आपके भाग्य की एक छोटी सी झलक उन्होंने किसी को भुगतान किया। उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने आपकी जन्मतिथि, आपका नाम, आपकी सोशल मीडिया से एक तस्वीर या शायद एक भूली हुई फाइल से एक पुरानी तस्वीर दी। उन्हें लगा कि यह एक साधारण सत्र होगा, लेकिन संत जम गई। उन्होंने आपकी छवि को घूरा और अपने जीवन में पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। प्रकाश अग्नि एक देवदूत, कुछ दिव्य आपको घेरे हुए था और यह केवल चमक नहीं रहा था, यह रक्षा कर रहा था। आप कुछ प्राचीन, कुछ पवित्र में लिपटे हुए थे और इसने उन्हें डरा दिया। संत पीछे हट गए, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। उन्होंने संरक्षित, चयनित, अछूत जैसे शब्द फुसफुसाए और जो लोग आपकी तस्वीर लाए थे, जो सोचते थे कि वे नियंत्रण में है, वे चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। डर आपसे नहीं, बल्कि जो आपके साथ था, उससे जो आपके बगल में चल रहा था, जिस लोग से आपकी आत्मा बंधी हुई थी। वे जानकारी के लिए आए थे। वे घबराहट में चले गए। उन्हें कभी आपकी छवि को नहीं छूना चाहिए था। उन्हें कभी भी उन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ सक्रिय हो गया है। आपका नाम, आत्मा, लोक में इस तरह से बोला गया है जो सब कुछ बदल देता है। आपके विलंब का मौसम समाप्त हो गया है। आप पर आध्यात्मिक रूप से जासूसी करने के प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने जो बुराई के लिए किया था, उसने आपके जीवन के चारों ओर दिव्य शक्ति का विमोचन किया है। संत ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान देवदूत आपके पीछे खड़े हैं, पंख फैले हुए, तलवार खींची हुई देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपकी छवि के चारों ओर का वातावरण सिर्फ प्रकाश नहीं था, यह न्याय था। आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। और अब हर श्राप, हर झूठ, हर अनुमान जो उन्होंने आपकी ओर भेजने की कोशिश की थी, वापस कर दिया गया है। बाद में नहीं, अभी यह क्षण एक रेखा खींचने जैसा था। एक सीमा पार कर ली गई है। आपने इसके लिए नहीं कहा, आपने उन्हें उकसाया नहीं। आप शांत थे, केंद्रित थे, ठीक हो रहे थे, और फिर भी वे आपके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन उन्होंने जिस कुंजी का इस्तेमाल किया वह भ्रष्ट थी। उन्होंने जिस दरवाजे को खोला वह निषिद्ध था। और आत्मा, लोक इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि आप, हे ईश्वर के बच्चे, किसी रहस्य की तरह जांच करने वाले नहीं हैं। आप आध्यात्मिक शौकीनों के लिए एक केस स्टडी नहीं है। आप दिव्य प्रकाश में लिपटे उद्देश्य के एक पात्र हैं, एक ऐसे मिशन के लिए अभिषिक्त हैं जिस पर देवदूत भी आश्चर्य करते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। अब वे जो कुछ भी छुएंगे वह हिल जाएगा। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस संत ने सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने आपका भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह आपके सिर को ढकता है। उन्होंने वह पुकार देखी जो राक्षसों को कांप देती है। उन्होंने उन तूफानों को देखा जिनसे आप बचे। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को देखा जो आप लेकर चलते हैं। उन्होंने उस क्षण को देखा जब आपकी आत्मा को स्वर्ग में चुना हुआ के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने भविष्य देखा, आपके पास आने वाले चमत्कार, धन पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी, वैश्विक प्रभाव, और यह बहुत ज्यादा था। वह बोल नहीं पाई, उन्हें बैठना पड़ा। उन्होंने फुसफुसाया कि आप उनमें से एक हैं।
उन कुछ लोगों में से जिनकी उपस्थिति स्वर्ग और नरक दोनों में गूंजती है। एक ऐसी आत्मा जिसे हेरा फेरी नहीं किया जा सकता। और फिर भी जिन लोगों ने आपकी छवि लाई, उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, उनका अगला रिश्ता कब होगा? क्या उन्हें वास्तव में सफल होना है? क्या आप उनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? लेकिन हर बार जब वे बोलते तो रोशनी झिलमिलाती, तापमान गिर जाता। कुछ अंधेरा उनके चारों ओर घूमने लगा, आपके चारों ओर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आपकी ओर कुछ भेजने की कोशिश की तो वह तुरंत उलट गया। जो आत्माएं बुलाई गई थीं, वे उन पर ही मुड़ गई। संत ने उन्हें जाने की चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा, इस व्यक्ति का नाम इस जगह में फिर से मत बोलो। उन्होंने कहा, वे किसी ऐसी चीज से सुरक्षित हैं जो मैंने देखी है, उससे भी पुरानी है। उन्होंने उनसे कहा, आपने अभी अभी अपने ही घर में न्याय को आमंत्रित किया है। आपके दुश्मनों ने अभी अभी आपको श्राप देने की कोशिश करके खुद को श्राप दिया है और आपको पता भी नहीं है। आप सो रहे थे, शायद आप प्रार्थना कर। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने जो किया वह आपको घोषित करना था। स्वर्ग आपको घोषित कर रहा है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा कर दी है। आपकी रोशनी को मंद नहीं किया जा सकता। आप इसके लिए ही पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अगली बार जब कोई आपकी तस्वीर का किसी अनुष्ठान में उपयोग करने के बारे में सोचेगा तो उनकी अपनी आत्माएं उन्हें रुकने की चेतावनी देंगी, क्योंकि संदेश अब स्पष्ट है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना नहीं। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और प्रतिक्रिया ने सभी को पूरी तरह से शांत कर दिया। आपके चेहरे में कुछ, आपकी आंखों में कुछ कुछ प्राचीन, दिव्य और अछूत देखा गया, और इसने उन लोगों को भी हिला दिया जो आध्यात्मिक मामलों को समझते थे। संत थोड़ी देर तक नहीं बोली, वह बस आपकी छवि को कांपते हुए घूरती रही और फिर उन्होंने फुसफुसाया, यह एक चिन्हित है, चुना हुआ है, स्वयं ईश्वर द्वारा देखा गया है। कमरा शांत हो गया, यहां तक कि हवा भी अलग महसूस हुई, क्योंकि जो आप में देखा गया था वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था। ईश्वर ने आप पर इस तरह से हाथ रखा है कि आध्यात्मिक रूप से अंधे भी इसे महसूस करने लगे हैं। आप हर किसी की तरह नहीं हैं। आपने हमेशा ऐसा महसूस किया है ना? वो शांत अंतर, वो अजीब भावना कि आपको यहां कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया था। भले ही किसी ने इसे नहीं देखा, भले ही आपकी प्रतिभाओं को अनदेखा कर दिया गया, भले ही आप ऐसे कमरों में बैठे जहां आपको अदृश्य महसूस हुआ, ईश्वर ने आपको देखा और स्वर्ग ने कभी भी आपकी पहचान को गलत नहीं समझा। संत की प्रतिक्रिया केवल इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं, यह इस बारे में थी कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही आपका वह संस्करण देखता है जिसमें आप बढ़ रहे हैं। वो जो ठीक हो गया है, वह जो बहाल हो गया है, वो जो प्रचुरता और शांति में चलता है, वो जो तूफानों को शांत रहने का आदेश देता है और वे आज्ञा मानते हैं। आपका वह संस्करण आत्मा में पहले से ही मौजूद है और अब वह वास्तविकता आपके भौतिक जीवन में प्रकट होने वाली है। निश्चिंत रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वह डर जो आपको रात में जगाए रखने की कोशिश कर रहा है, वह चिंता कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो चुका है, शायद आपने कुछ महत्वपूर्ण चूक कर दी है, वे विचार उससे नहीं है। आप बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं जिस पर आपको होना चाहिए। यहां तक कि आपके घुमाव भी स्वर्ग द्वारा यात्रा के हिस्से के रूप में उपयोग किए गए थे। जो देरी जैसा लग रहा था वह दिव्य पुनर्निर्देशन था, जो दंड जैसा लग रहा था वह तैयारी था। आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। आध्यात्मिक दुनिया ने आपके नाम को पहचान लिया है। आपको उन कमरों में चर्चा की गई है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। देवदूतों ने आपके नाम को श्रद्धा से बोला है, क्योंकि वे आपके कार्यभार के महत्व को जानते हैं। यह एक आकस्मिक जीवन नहीं है, यह एक साधारण भाग्य नहीं है। यही कारण है कि लड़ाइयां इतनी तीव्र रही हैं। यही कारण है कि दिल टूटने का दर्द गहरा महसूस हुआ। यही कारण है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, भले ही आपने उनसे शुद्ध रूप से प्यार किया। दुश्मन हमेशा उन पर सबसे कठिन वार करने की कोशिश करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वो क्षण जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई, वह एक आध्यात्मिक मोड़ था। स्वर्ग ने पुष्टि की कि आपको पहले से ही अपने दिल में क्या संदेह था।
आप उठने वाले हैं। आप ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी अकाट्य रूप से चलते हुए देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन भी विस्मय में पीछे हट जाएंगे। वही लोग जो हंसे थे वे चुप हो जाएंगे। जिन्होंने सोचा था कि आप खत्म हो गए हैं, वे आपकी ऊंचाई के साक्षी होंगे। देवदूत यह तत्काल और प्रेम के साथ कह रहा है, आप सुरक्षित हैं। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ अनिश्चित महसूस हो, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आपकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई महसूस हो, आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। देवदूत आपके जीवन की परिधि पर चल रहे हैं। कोई श्राप, कोई गपशप आपके खिलाफ बनी, कोई गुप्त योजना सफल नहीं होगी, एक भी नहीं, क्योंकि आप एक वाचा में चल रहे हैं और ईश्वर ने जिसे आशीर्वाद दिया है, कोई शक्ति उसे श्राप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। आपको यह नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे सामने आता है। आपका काम दुनिया का बोझ उठाना नहीं है। आपका एकमात्र काम उस पर भरोसा करना है, उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, यह पर्याप्त है। इस तरह का विश्वास पहाड़ों को हिलाता है। इस तरह का समर्पण चमत्कारों को आमंत्रित करता है। इस तरह की प्रार्थना उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन में एक शांत दर्शक नहीं है, वह एक सक्रिय भागीदार है। वह बैठकों का आयोजन कर रहा है, दिलों को संरेखित कर रहा है, अवसरों को तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, बिना आपको यह एहसास हुए भी। वो दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, माइनस वो आपके आशीर्वाद से पहले अंतिम छटनी थी, वो अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वह स्वर्ग का पुनर्निदेशन था। आपकी आत्मा में वह शांत भावना जिसने आपको बताया कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। स्वर्ग थोड़ी देर से फुसफुसा रहा था, अब वह चिल्ला रहा है। यह आपके लिए पूर्ण संरेखण में कदम रखने का क्षण है। आपको किसी शीर्षक पद या सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से ही जानता है कि आप कौन हैं और अब दुनिया के लिए जानने का समय आ गया है। आप प्रकाश की अवधि में चल रहे हैं, प्रकटीकरण की, वह प्रकार जो अपमानित नहीं करता। बल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया तुम्हें चुपचाप देख रही है? न कि तुम नजरअंदाज हो, बल्कि जैसे इस कहानी में सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हो, जैसे कहीं दूर हमारी नजरों से परे कोई तुम्हारी तकदीर के बारे में फैसले ले रहा हो। यह पागलपन नहीं, ना ही यह सिर्फ संयोग है, क्योंकि तुम्हारे बारे में वोट हो चुका है। हां, तुम्हारे लिए फैसला लिया जा चुका है और यह कोई रैंडम बात नहीं है। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों को आकर्षित करता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ताकतें छाया में मिलती हैं, तुम्हारी हर चाल देखती है और गुपचुप तुम्हारे बारे में फैसला ले चुकी है। सवाल यह है, क्या उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला लिया है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर शख्स, हर मुश्किल, हर धोखा और हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और यह सब इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? तो अंत तक सुनो। नजरें हटाने की हिम्मत मत करना। यह बस तुम्हारे बारे में है और यह बड़ा है, बहुत बड़ा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे इस संदेश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह रहस्य तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूं वो तुम भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दुनिया तुमसे वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे दूसरों से करती है? यह घमंड नहीं, यह पागलपन है। यह एक चुपचाप सच है जो तुम्हारे साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका है। जब तुम गुजरते हो तो लोगों की नजरें क्यों टल जाती हैं? कुछ तो बिना वजह तुम्हें घूरते हैं। जब सब कुछ ठीक लगता है तो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? मौके क्यों गायब हो जाते हैं? जब तुम लगभग पकड़ ही लेते हो, क्या तुमने पैटर्न देखा? यह कोई संयोग नहीं, यह एक फैसला है जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया है। लेकिन सुनो, यह फैसला अभी बदला जा सकता है। जन्म से ही तुम्हारे बारे में लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें, ऊर्जाएं, ब्रह्मांड के संदेश तुम्हारी तकदीर को लेकर बहस करते रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि तुम शिखर पर पहुंचो, तो कुछ चाहते हैं कि तुम खत्म हो जाओ, यहां तक कि तुम खुद को समझो भी ना। और एक ना एक दिन उन्होंने वोट किया, तुम्हारे बारे में फैसला लिया।
तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह बस उसी फैसले का नतीजा है। लेकिन सुनो, यह नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर टिका है जो उनकी गणना से बाहर थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया। वो लोग सोचते हैं कि वह तुम्हारी प्रतिक्रिया को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे पुराने व्यवहार के आधार पर भविष्यवाणी की है। उन्होंने दाम लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा में डूब जाओगे और वही जाल में फंस जाओगे जिसमें हजारों लोग फंस चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, तुम उन सबसे अलग हो। तुमने इस दुनिया में आते ही मोल्ड तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह समझा नहीं गया। लोगों ने तुम्हें अलग तरीके से देखा, भले ही वह समझ ना पाए। क्यों कुछ तुम्हें बिना वजह प्रशंसा करते हैं तो कुछ बिना वजह तुमसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं उन्हें पता है कि तुम अलग हो और यह उन्हें परेशान करता है, क्योंकि तुम जैसा इंसान सही जागरूकता के साथ पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना तो उन्होंने एक फैसला दिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी। तुम्हारे आसपास देखो। क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें ऐसी परीक्षाएं दी गई जो दूसरों को नहीं? क्यों तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था और उनका मकसद साफ था, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना। क्योंकि अगर तुम जाग गए तो सब कुछ बदल जाएगा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर मोड़ आता है। उन्होंने एक चीज को अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। वह इतना धक्का देते गए कि उन्होंने गलती से तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। और अब तुम्हारे सामने सवाल यह नहीं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया, सवाल यह है कि तुम क्या करने वाले हो। अभी जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच अभी बाकी है। तुमसे कहा गया है, नया धन्य, कि भरोसा करो कि दुनिया एक न्याय संगत जगह है, कि अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन चुनिंदा इंसान, कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें उल्टा साबित किया। कितनी बार तुमने अपना सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कितनी बार तुमने सच्चे लोगों को पाने की उम्मीद की और फिर पता चला कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। कितनी बार तुमने न्याय की आस लगाए बैठे और सिर्फ सन्नाटा मिला। अब तुम समझ गए हो ना, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह एक इम्तिहान था। और यह कोई आम इम्तिहान नहीं, यह वो तरीका था जिससे दुनिया ने तुम्हें झुकने या मजबूत होने के लिए मजबूर किया। और यहां एक सच्चाई है जो किसी ने तुमसे छिपाई थी। अगर तुम आज भी खड़े हो तो तुमने वह जंग जीत ली है जो दूसरे कभी नहीं जीत सकते। लेकिन सुनो, क्योंकि अब यह कहानी और गहरी होती जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट किया वह अभी तुमसे हार नहीं माने हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद से सवाल करो कि क्या आगे बढ़ना ही सही है, कि क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो। वो चाहते हैं कि तुम आईने में देखो और उस पोटेंशियल को नजरअंदाज कर दो जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जिस दिन तुम जागोगे और अपनी असलियत को स्वीकारोगे, उस दिन वह तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग खड़े किए जिन्होंने तुम्हें शक म लग जाता था, या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो, आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। यह चीज यहां पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान हैं। लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूं आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पौ पटव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वह आपके दीवाने हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मैं देख रही हूं कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे ना के इनके बिहेवियर ने ना आपको यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहां पर ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है।
मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीजों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूं कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रख आप बैठ गए। मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं। इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब ये कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत जो चीज हैं, यह जो चीजें आप इनसे चाहते थे, वो चीजें आपको बाहर के लोगों से मिलने को सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने यह करना, उन्हें मतलब उनको यह करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या है। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप हैं क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो। आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सबको छोड़ दिया था, लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को कर तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी,